अगला क्वेश्चन, इकोनॉमिक इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच आई हैव फाउंड वेरी डिफिकल्ट सिंस स्कूल। तो इसका जवाब क्या होगा भाई? देखो, इसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है, कहाँ पे गलती है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, क्योंकि देखो वन ऑफ दी के बाद क्या होता है? वन ऑफ दी के बाद प्लूरल नाउन आता है। वन ऑफ दी के बाद कैसा नाउन आता है? प्लूरल। ठीक है, वन ऑफ दी के बाद कैसा आता है? वन ऑफ दी। वन ऑफ दी के बाद आता है प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। फिर प्लूरल नाउन के बाद सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो वन ऑफ दी के बाद आएगा सब्जेक्ट का, हो जाएगा सब्जेक्ट। तो कहाँ पे गलती है? तो डी पार्ट गलत है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, वन ऑफ दी, वन ऑफ दी के बाद प्लूरल नाउन, तो प्लूरल के बाद सिंगुलर नाउन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, 12 नंबर के को। इसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। तो दी बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप आर केप्ट इन दी ड्रावर। तो देखो, अब यहाँ पे देखो, दी बॉक्स ऑफ पेपर, पेपर का बॉक्स, क्लिप। तो यहाँ पे जो बॉक्स है, दी बॉक्स शब्द है, वो कैसे हो गया? सिंगुलर शब्द। सिंगुलर शब्द के लिए कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? आर। तो कहाँ पे गलती है? आर में। तो आर कैप्ट। ठीक है, सिंगुलर के लिए क्या आता है? एज। तो आप पढ़ लो एक बार। ठीक है, तो दी बॉक्स है, दी बॉक्स कैसा हो जाता है? सिंगुलर। ठीक है, और सिंगुलर के बाद, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि भाई देखो, ना इधर अमित, ना तो अमित, और नॉर राजू, ना ही राजू। तो भाई ना अमित है ना राजू है। ठीक है, तो इस वर्ग में कहीं गलती है। कैसे पता लगाएंगे भाई क्या होता है? जब दो सब्जेक्ट आइदर नाइदर, आइदर और नाइदर और से जुड़े हुए हों, तो वर्ब के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करते हैं। वर्ब के बाद वाले सब्जेक्ट जो सबसे नजदीक करता होता है ना, उसके अनुसार करते हैं। ना तो अमित, अमित तो ही नहीं है, और ना ही राजू, और राजू भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? एच। आर नहीं आएगा। ठीक है, किसके अनुसार प्रयोग होती है? राजू के अनुसार। यानी जो वर्ब के नजदीक सब्जेक्ट होता है ना, उसके अनुसार प्रयोग करते हैं। जब आइदर और नाइदर और, आइदर और नाइदर नॉर, जब ये शब्द आते हैं। ठीक है, यदि आप 13 नंबर के क्वेश्चंस को देखें, प्रेमा इज द गर्ल्स इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोएम्स। तो इसमें कहाँ गलती है? तो प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु के बाद भाई प्रेमा क्या है? सिंगुलर है। तो हु के बाद क्या आएगा फिर? प्रेमा सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, लेकिन राइट क्या है? सिंगुलर है नहीं है। तो आर आई टी ई एस, राइट्स। वर्ब में क्या लग जाएगा? एस या ई एस। ठीक है, तो हु राइट में गलती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। वेरी फ्यू कंट्रीज, कुछ देश, बहुत कुछ देश, मतलब पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ में पॉजिटिव देश मतलब थोड़े थोड़े देश, मतलब इन दी वर्ल्ड, संसार में कुछ थोड़े देश
इज एज बिग एज इंडिया, इंडिया के बराबर बड़े हैं। ठीक है, इसमें कहाँ गलती है भाई? फ्यू कंट्री है ना, तो ये कैसा हो गया? प्लूरल हो गया। और प्लूरल जब सब्जेक्ट दे रखा हो तो फ्यू कंट्री है ना, तो प्लूरल सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब आती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब आती है। ठीक है, तो एज के स्थान पर क्या होगा? एज के स्थान पर हो जाएगा आर। तो एज में गलती है ना, तो एज में गलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, to be called for the interview were put up in the on the board. लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, अब देखो यहाँ पे दी लिस्ट आ रहा है ना, दी का प्रयोग हो रहा है, दी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, दी लिस्ट आ गया। तो दी, जैसे दी बॉक्स वहाँ पे आया था, दी लिस्ट यहाँ पे आ गया है, दी बॉक्स वहाँ पे आया था, दी बॉक्स ऑफ पेपर है ना, वहाँ पेपर आया, दी बॉक्स आया था। तो दी लग जाता है तो वो फॉर्म बन जाती है, वो सब्जेक्ट की फॉर्म कैसी बन जाती है? सिंगुलर फॉर्म, सिंगुलर फॉर्म का सब्जेक्ट है। ठीक है, और सिंगुलर फॉर्म के सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सिंगुलर फॉर्म के सब्जेक्ट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो देखो किस में गलती है? यहाँ पे वर्ब में गलती है, तो वर्ब वाला सेंटेंस देख लो, वर्ब पुट, इसमें गलती है। ठीक है, वर्ब नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए बाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो दी लिस्ट है, दी बॉक्स है, अब 2 बार प्रयोग हो चुका है। तो दी के बाद जब सब्जेक्ट दे रखा हो तो वो कैसा बन जाता है? दिस बॉक्स ऑफ पेपर्स, दी बॉक्स ऑफ, दी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। जो लिस्ट है, दी लिस्ट लग गया ना तो वो हो गया सिंगुलर, दी बॉक्स दी लग गया ना तो वो हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। अगला, जिसे आइदर और नाइदर और पहले हम पढ़ चुके हैं, तो आइदर और नाइदर और वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें जो कर्ता का प्रयोग होता है, जो वर्ब का प्रयोग होता है, वो पहले वर्ब से पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो सिस्टर्स क्या है? बहुवचन है। और यहाँ पर क्या है? एज क्या है? एक वचन है। अब बताइए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, याद रखो। प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब आती है, ये याद रखो। तो प्लूरल वर्ब आती है ना, प्लूरल, प्लूरल बोलते हैं, एल साइलेंट रहता है। ठीक है, प्लूरल। और सिंगुलर, सिंगुलर बोल देते हैं ना, प्लूरल। तो प्लूरल वर्ब आती है। अब देखिए यहाँ पे कैसे रखिए सिंगुलर वर्ब, तो इसमें गलती है ना, हैज वाले में। हैज वाला कहाँ पे है? ये वाला। गरम कर दिया। तो सिंगुलर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी लिस्ट वाला तो कर लिया ना, दी बॉक्स वाला भी कर लिया, आइदर नाइदर वाले 2 क्वेश्चन कर लिए। वेरी फ्यू कंट्री, मतलब केवल अभी सब्जेक्ट वाले करें, जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। यदि आइदर नाइदर और से जुड़ा हुआ हो, आइदर और नाइदर नॉर से, तो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब वर्ब के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार फॉर्म आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी में हम ग्रामेटिकल एरर ढूंढ रहे हैं, मतलब गलती कहाँ पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस हैव बीन। अब देखिए, और न्यू, अपना नया सेक्रेटरी की जो परफॉर्मेंस है वो कैसा हो गया? सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया पूरा। भाई आपके सेक्रेटरी की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है? सिंगुलर सब्जेक्ट मानी जाएगी। इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगी।
लेकिन यहाँ कैसी वर्ब दे रखी है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो चाहे वो मेन वर्ब हो, ठीक है। मेन वर्ब में जब जैसे राइट वाला आया था, उसमें राइट्स की थी सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हैव के स्थान पर हैज हो जाएगा। तो हैव वाले में गलती कहाँ है, हैव वाला सी पार्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखोगे, एवरी एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी वर गिवन ए 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। एम्प्लॉय मतलब क्या है, कर्मचारी, ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी, ठीक है, कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को। अब देखिए एवरी के बाद जब सिंगुलर नाउन आती है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है। सिंगुलर नाउन, तो एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी में एवरी एम्प्लॉय है प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक मतलब प्रति एक, प्रत्येक प्रति एक एक, ठीक है, ऐसे प्रति एक आ गया ना, एक शब्द आ रहा है ना इसमें, तो एक क्या होता है, सिंगुलर नाउन होती है। और जब ठीक है, अब आ गया समझ में भाई। जब एवरी मतलब प्रत्येक, EVERY, एवरी क्या होता है, देखो एवरी, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक एक पर, ठीक है, प्रति एक पर। इसकी संधि करते हैं तो इसमें यण संधि आती है, प्रति प्लस एक, ठीक है, यानी प्रति एक पर, ए प्लस ए बराबर आदत हो जाता है ना, ए एक की मात्रा हो जाती है, सही है ना, ऐसी तो है। तो क्या होता है कि एक एक पर है ना, तो एक क्या है, एक मतलब सिंगुलर होगा। तो बाज के स्थान पर क्या आ जाएगा, बाज के स्थान बर के स्थान पर क्या आएगा, बाज, ठीक है। तो यहाँ पे वर वाले में गलती है, वर गिवन गलत है भाई, डी वाला। भाई कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी को, प्रत्येक कर्मचारी बहुवचन नहीं है भाई, एक प्रति एक आ गया ना उसमें, तो एक का मतलब है सिंगुलर, ठीक है। एवरी के बाद यदि सिंगुलर नाउन आती है, एम्प्लॉय क्या है भाई, एम्प्लॉय एक तरह से सिंगुलर फॉर्म है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी, एम्प्लॉयज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं भाई, जैसे वन ऑफ है, ईच ऑफ है, नाइदर ऑफ है, जैसे ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, ईच है, नाइदर है, यानी ठीक है। तो इनसे यदि सेंटेंस जुड़ा हुआ हो और बाद में भाई ईच ऑफ के बाद गर्ल्स कैसा है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके बाद सिंगुलर फॉर्म आती है, ठीक है। भाई इसका कहने का मतलब है कि लड़कियों में से प्रत्येक एक हैव गिवन ए एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस, बहुत ही ठीक है, इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस दी। तो क्या हो गया, ईच ऑफ, ईच ऑफ से जुड़े हुए हूँ, ईच ऑफ के बाद प्लूरल फॉर्म, देखो कहने का भाव वही सिंगुलर आ रहा है, ईच ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद सिंगुलर है और प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके बाद सब्जेक्ट दे रखा है, वो कैसी फॉर्म आएगी, सिंगुलर फॉर्म। तो हैव वाला गलत है, हैव गिवन वाला, ठीक है। अगला इधर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 16 है। और इसमें दे रखा है कि भाई कौन सा पार्ट गलत है ये देखना है। तो मॉडर्न मेडिसिन, जो आधुनिक दवाइयाँ हैं, भाई जो आधुनिक दवाइयाँ हैं, हैज स्कोर्ड सिग्निफिकेंट
विक्ट्रीज, ठीक है। सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, विक्ट्री मतलब जीत, ठीक है। अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शंस एंड ट्रॉमा, ठीक है। द मेजर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ, और इसमें चौथा पार्ट है नो एरर। तो पहले पार्ट में देखते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन। तो भाई मेडिसिन जो हैं वो तो प्यूरल सब्जेक्ट है, दवाइयाँ, आधुनिक दवाइयाँ। दवाइयाँ कैसा फॉर्म है, दवाइयाँ हैं प्यूरल। तो प्यूरल के बाद क्या होती है, प्यूरल ऑब्जेक्ट के बाद प्यूरल सब्जेक्ट आता है। हैव स्थान नहीं आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, हैज नहीं हैव आएगा, ठीक है। हैव इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें देखते हैं कि ऑल ऑफ अस वर ए लिटिल नर्वस। अब ऑल ऑफ के बाद में, ऑल ऑफ अस के बाद में प्यूरल, प्यूरल है, ठीक है। ठीक है, तो क्या आएगा, लिटिल नर्वस व्हेन वी कम इनटू दिस रूम टुडे। तो ऑल ऑफ अस ए लिटिल नर्वस। तो ऑल ऑफ अस के बाद क्या आता है, प्यूरल है। ऑल ऑफ क्या है, प्यूरल है, सब्जेक्ट प्यूरल है। तो इसमें ऑल ऑफ अस क्या है, प्यूरल, प्यूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्यूरल आएगी, ठीक है। भाई देखो, इसमें एक चीज और देख लो कि जो लिटिल है, या ए लिटिल आ रहा है, लिटिल है, यहाँ पे ए लिटिल है, ये अनकाउंटेबल नाउंस के साथ देखते हैं, और फ्यू और ए फ्यू काउंटेबल नाउंस के साथ देखते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन जो जिन नाउंस को गिन गिन नहीं सकते, जैसे पानी है, भोजन है, ठीक है। जिन नाउंस को गिन सकते हैं, जैसे भाई क्लास के लड़के हैं गिन सकते हैं, लड़कियां हैं उनको गिन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। तो हम प्रत्येक उसमें लगभग 20 मिनट की क्लास चलाएंगे, ठीक है। आइदर रमेश और रीमा, भाई आइदर और नाइदर नॉर से जुड़े हुए हो तो जो सब्जेक्ट, जो मतलब वर्ब से पहले वाले नजदीक वाला जो करता होता है उसके अनुसार वर्ब लगाते हैं। तो रीमा एक वचन है, सिंगुलर है, तो हैव की आएगा, है जाएगा यहाँ पे। तो हैव वाला गलत है, तो ये बी वाला पार्ट गलत है भाई, ठीक है। हैव के स्थान पर क्या आएगा, हैज, हैव के स्थान पर आएगा हैज, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाई देखो ये तो आपको याद रखना पड़ेंगे कि ऑल ऑफ अस क्या है, हम सभी, ऑल ऑफ अस, ये क्या, ये कैसा हो गया, प्यूरल हो गया। इसके बाद प्यूरल वर्ब आएगी, ठीक है, पी भी आएगी। और जैसे ईच है, ईच ऑफ है, नाइदर ऑफ है, इनके बाद में यदि पीएस आ रहा है, प्यूरल सब्जेक्ट आए तो प्यूरल वर्ब आएगी। तो ये याद रख लो, ऑल ऑफ, ईच और नाइदर ऑफ वाले, ठीक है। वैसे भी आगे और भी क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 19वां, ही इज ओवर 8 एंड डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेज। तो भाई देखो, डेयर नॉट, डेयर नॉट का क्या मतलब भाई, ये इसका भाव ये है भाई, वह 80 साल से ऊपर है, तो डेयर नॉट रीड विदाउट ग्लासेज। तो ग्लास के
बिना चश्मों से वो पढ़ाई नहीं कर सकता भाई, ये साहस नहीं कर सकता ठीक है, तो साहस वाली बात कहाँ है यहाँ पे? ये कह सकते हैं भाई कैन नॉट, भाई नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे आएगा कैन नॉट, एंड डेयर नॉट को कोई भाव ही नहीं है यहाँ पे। पार्ट डी गलत है भाई। ठीक है, मतलब वह 80 साल से ऊपर है, तो भाई बिना चश्मों के वो पढ़ने का साहस ही नहीं कर सकता। डेयर मतलब साहस ही तो होता है, तो यहाँ डेयर का भाव ही नहीं है, साहस का भाव ही नहीं है भाई, नहीं कर सकता, कैन नॉट। ठीक है, तो इसको करते हैं यहाँ पर समाप्त। तो ये याद रखना है आपको, ईच ऑफ नाइदर ऑफ वाला अगले में आएगा। ठीक है, ईच ऑफ नाइदर ऑफ, देखो यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन ईच ऑफ और नाइदर ऑफ के कारण ये कैसा हो रहा है, भाव उसका हो जाएगा सिंगुलर वाला, तो सिंगुलर बर्बादी है। नहीं आई बात समझ में? प्लूरल सब्जेक्ट है, गर्ल्स जैसे यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट थी, इसको देख लो, गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे लड़कियों में से प्रत्येक, मतलब हर एक, एक का भाव आ गया ना। नाइदर ऑफ होते लड़कियों में से कोई नहीं, तो एक वचन का भाव हो गया ना, तो एक वचन का भाव होते ही उसमें यहाँ से आएगी। याद रखने की बात भी नहीं होती है, आप केवल अगर ये जो उसके भाव को समझे भाई, लड़कियां हैं, उन लड़कियों में से प्रति एक लड़की, एवरी ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ। ठीक है, तो ये कैसे भाव प्रकट करती हैं, सिंगुलर वर्ब आएगी फिर उनके बाद। तो इस सेंटेंस को अच्छे से याद रखो, इसका आप ले सकते हो क्या, स्क्रीनशॉट। ठीक है, अगले क्लास में हम करेंगे यहाँ से आगे, यानी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से। ठीक है।